नमस्कार साथियों, ये है हमारा खूबसूरत उत्तराखंड और उत्तराखंड में हमारी कर्म भूमि टिहरी और टिहरी में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड टीएचडीसी हॉस्पिटल में 6 अप्रैल दिन बुधवार 2022 को एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ब्लड, रक्त या खून, नाम सुनते ही शरीर में और दिमाग में एक अजीब सी सिहरन हो जाती है। तो ये ब्लड या रक्त क्या है और क्यों इसके डोनेशन की आवश्यकता होती है, चलिए जानते हैं। ब्लड शरीर का ऐसा लिक्विड पदार्थ है जो शरीर के प्रत्येक ऑर्गन, सेल, टिश्यू को आवश्यक पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है और साथ ही कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर पहुंचाता है। ब्लड के 2 भाग होते हैं, लिक्विड और सेलुलर। लिक्विड में वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्लाज्मा, प्रोटीन मुख्यतः हैं। सेलुलर में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट मुख्यतः हैं। यहाँ हम ब्लड के मुख्य बिंदुओं पर ही बात करेंगे, ज्यादा मेडिकल डिटेल में नहीं जाएंगे। ब्लड सेल कुछ इस तरह से होते हैं। ऑक्टोपस जैसे स्ट्रक्चर प्लेटलेट हैं। आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कैरियर होते हैं। इनका लाइफ स्पैन लगभग 120 दिन होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 से 42 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स या डब्ल्यूबीसी शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करने वाले वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट आदि को नष्ट करते हैं। इनका जीवन काल कुछ घंटों से कुछ दिन होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किए जाते हैं। प्लेटलेट शरीर से ब्लीडिंग रोकने में मदद करते हैं। इनका लाइफ स्पैन 5 दिन तक होता है। 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किए जाते हैं। लिक्विड पोर्शन में मेन कंपोनेंट प्लाज्मा है जो पूरे ब्लड का 45 से 55% होता है। इसी के अंदर एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन आदि प्रोटीन होते हैं जो शरीर के आवश्यक कार्य करते हैं। प्लाज्मा में ही हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे सोडियम क्लोराइड, कॉपर, मैग्नीशियम, आयोडीन आदि होते हैं। प्लाज्मा ही वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन आदि को इधर से उधर भेजता है। शरीर का न्यूट्रिशन भी प्लाज्मा कोशिकाओं तक पहुंचाता है। वयस्क मानव शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। यह ब्लड बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में संचित रहता है और इसकी कुछ मात्रा बिना किसी नुकसान के निकाली जा सकती है। वैज्ञानिक विधि से ब्लड की कुछ मात्रा रक्तदान प्रक्रिया से निकाली जा सकती है। यह अधिकतम 8 मिलीलीटर पर केजी बॉडी वेट तक हो सकती है। रक्तदान के पश्चात शरीर रक्त की प्रतिपूर्ति 24 घंटे में और ब्लड सेल्स की प्रतिपूर्ति 1 से 2 माह में कर लेता है। एक स्वस्थ पुरुष में शरीर के वजन के अनुसार 76 मिलीलीटर पर केजी ब्लड होता है। महिला में यह मात्रा 66 मिलीलीटर पर केजी होती है। शरीर के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए 50 मिलीलीटर पर केजी ब्लड की आवश्यकता होती है। इस प्रकार मेल्स में 26 मिलीलीटर पर केजी और फीमेल्स में 16 मिलीलीटर पर केजी अधिक ब्लड होता है। एक व्यक्ति शारीरिक वजन के अनुसार 8 मिलीलीटर पर केजी रक्तदान कर सकता है। बिना किसी हानि के 55 केजी से अधिक वजन का व्यक्ति 450 ml दान कर सकता है, लेकिन ब्लड डोनेशन में मात्र 350 ml ब्लड लिया जाता है। ब्लड डोनेशन हम सभी के लिए लाभदायक है। हमारा सामाजिक दायित्व है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, बोन मैरो की एक्टिविटी बढ़ाता है और एक मानव सेवा है। रक्त
रक्त जीवन रक्षक है, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसे बनाया नहीं जा सकता। हालांकि आर्टिफिशियल ब्लड बनाने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं है। एक वर्ष में 1% आबादी को ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ जाती है। आत्मविश्वास और जागरूकता आदि की कमी की वजह से लोग ब्लड डोनेट नहीं करते। रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं होती। स्वस्थ आदमी 3 माह में एक बार ब्लड डोनेट कर सकता है। ब्लड डोनेशन किसी भी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, ब्लड बैंक या वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप में किया जा सकता है, जैसा कि THDC में आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए महिला या पुरुष की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के बीच होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। कोई बुखार नहीं होना चाहिए। कोई कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होनी चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स, पीरियड्स आदि में ब्लड डोनेशन ना करें। अन्य कंट्राइंडिकेशंस स्क्रीन पर हैं। कंट्रोल डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के वक्त ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एक यूनिट ब्लड में 350 ml रक्त लिया जाता है, जो 3 जिंदगी बचा सकता है। इस प्रक्रिया में मात्र 10 से 15 मिनट लगते हैं। यह डोनेटेड ब्लड बहुत सी बीमारियों में शरीर में ट्रांसफ्यूज किया जाता है। मुख्य बीमारियां स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। इनमें होल ब्लड या ब्लड का कोई कंपोनेंट दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क किया जा सकता है। रक्तदान की प्रक्रिया के पहले चरण में रक्तदाता को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने होते हैं। कार्यकर्ता कुछ आवश्यक जानकारी आपसे लेगा। तत्पश्चात आपका वजन, हीमोग्लोबिन और ब्लड प्रेशर की जांच की जाएगी। डोनेटेड ब्लड में रक्तदाता की कुछ आवश्यक जांचें स्वतः हो जाती हैं, जैसा स्क्रीन पर अंकित है। रक्तदान के पश्चात 5 से 20 मिनट तक विश्राम करें, स्नैक्स लें और जूस लें। तुरंत वाहन ना चलाएं, 8 घंटे तक शराब ना पिएं और कोई भारी व्यायाम ना करें। ब्लड डोनेशन से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बोन मैरो की एक्टिविटी बढ़ती है, नया रक्त बनने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है, ब्लड ग्रुप का पता चल जाता है। तो जब ब्लड ग्रुप की बात चली है, तो जानते हैं कितने ब्लड ग्रुप होते हैं। रेड ब्लड सेल पर A और B एंटीजन होते हैं और प्लाज्मा में A और B एंटीबॉडीज। इनके होने या ना होने से ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। ब्लड ग्रुप A में ब्लड सेल्स पर A एंटीजन और प्लाज्मा में B एंटीबॉडी होते हैं। ब्लड ग्रुप B में RBC पर B एंटीजन और प्लाज्मा में A एंटीबॉडी होते हैं। ब्लड ग्रुप AB में RBC पर A और B दोनों एंटीजन होते हैं, प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ब्लड ग्रुप O में RBC पर कोई एंटीजन नहीं होता और प्लाज्मा में A और B एंटीबॉडी होते हैं। फिर RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव क्या है, जिसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव भी बोलते हैं। AB एंटीजन के अलावा RBC पर एक प्रोटीन जैसा फैक्टर भी होता है, जिसे RH फैक्टर कहते हैं। इसके होने या ना होने से ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव या नेगेटिव कहते हैं। इस प्रकार A, B एंटीजन एंटीबॉडी सिस्टम और RH फैक्टर को ध्यान में रखते हुए 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ या O-। कौन व्यक्ति को कौन सा ब्लड चढ़ाया जा सकता है, यह चार्ट से क्लियर है। अगर किसी व्यक्ति को गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो जानलेवा रिएक्शन भी हो सकता है। O नेगेटिव ग्रुप में
आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होता, अतः यह रक्त इमरजेंसी में किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। ओ नेगेटिव वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। इसी तरह AB प्लस वाले व्यक्ति को आरबीसी पर दोनों एंटीजन होते, अतः यह व्यक्ति किसी से भी रक्त ले सकता है। इसे यूनिवर्सल रिसिपिएंट भी कहते हैं। इंडिया में AB नेगेटिव सबसे कम लोगों में पाया जाता है और O पॉजिटिव सबसे ज्यादा। जब आप किसी को पैसा दान देते हैं तो व्यक्ति की कुछ जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन जब आप रक्त दान देते हैं तो किसी को जिंदगी देते हैं। है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। सो प्लीज डोनेट। रक्तदान शिविर में भारी संख्या में आके ब्लड डोनेट करें। डोंट बी ए जीरो, बी ए हीरो। 6 अप्रैल को TSDC टिहरी के ब्लड डोनेशन कैंप में आकर ब्लड डोनेट करें। थैंक यू। जय उत्तराखंड, जय हिंद।